धीरज साहू के ठिकानों पर झारखंड में बुधवार को इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की थी। खासकर ओडिशा, बंगाल, झारखंड में की गई छापेमारी में आईटी विभाग ने कल तक 300 करोड़ रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद करने का दावा किया था। 4 दिन पहले हुई छापेमारी के बावजूद करीब 3 दर्जन नोट गिनने की मशीनों की मदद से ये काउंटिंग चल रही है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने कहा है कि अभी परिसर में मिली अलमारियों के रैक में रखी नकदी की लगातार जारी गिनती के चलते रकम बढ़कर 300 करोड़ हो गई है और उनका यह भी कहना है कि ये किसी भी एजेंसी की तरफ से एक ही ऑपरेशन में काला धन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी होगी। अब आपको इससे जुड़ी हुई कुछ अहम बिंदु बताते हैं। इस सबसे बड़ी छापेमारी में किसने क्या कहा और बड़ी बातें इस छापेमारी से क्या निकल कर आई है वो आपको बताते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामदगी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चुटकी ली। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल पर लिखा कि देशवासियों को यह देखना चाहिए। शुक्रवार को पीएम ने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इन नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी होगी, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया भी इस मुद्दे पर हमलावर हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी INDIA गठबंधन को तो निशाना बनाया ही, साथ ही गांधी परिवार और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी है कि भ्रष्टाचार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उन्हें जेल की सजा दी जाएगी। गौरव भाटिया ने कहा कि 9 अलमारियां हैं जिनमें करीब 100 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। कांग्रेस के एक सांसद से के यहां 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई। पार्टी में कितने सांसद हैं? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा था। इस मामले में अब तक साहू परिवार या उनकी कंपनी की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स ट्विटर हैंडल पर लिखा कि 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद धीरज साहू को 3 बार राज्यसभा क्यों भेजा गया? राहुल गांधी इस अवैध नकदी बरामदगी पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? ये पैसा किसके लिए था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी के अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की एक फोटो शेयर की, जिसे साझा करते हुए मालवीय ने कहा कि ये यात्रा देश के चोरों को एकजुट करने की थी। नोटों की गिनती जारी रहने के मामले को लेकर SBI के रीजनल मैनेजर ने बताया कि बैंक खुले होने की वजह से कैश काउंटिंग के लिए पूरे स्टाफ को नहीं लगाया गया। बैंक मैनेजर भगत बेहरा ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि उम्मीद की जा रही है कि नोटों की गिनती का काम मशीनों और कर्मचारियों की और तैनाती के साथ रविवार तक पूरा हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपने नेता पर ही सवाल उठा दिए और इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि आयकर अधिकारियों द्वारा उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। इस कैश के बारे में सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें ये स्पष्ट करना भी चाहिए। तो किस तरीके से कैश की बरामदगी हुई है और अभी भी गिनती जारी है, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। ये भ्रष्टाचार का मामला है। किस तरीके से ये कैश की बरामदगी हुई है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसे लेकर जांच चल रही है। इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।